हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं देश दुनिया में जो भी न्यूज़ चल रही है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, उस बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। और आज की सबसे बड़ी खबर कि बेंगलोर के अंदर जो प्रदर्शनकारी हैं क्रिप्टो करेंसी को लेके प्रोटेस्ट करने के लिए क्रिप्टो करेंसी के लिए उतर गए हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है, इस बारे में पूरी जानकारी देंगे। साथ के साथ आपको और जानकारी बता दें कि एक और अच्छी खबर निकल के आ रही है। फेडरल बैंक, आपको पता होगा, अगर आपने सुना होगा, इंडियन बैंक है एक फेडरल बैंक, तो उसने भी जो है रिप्पल के साथ में पार्टनर कर लिया है रेमिटेंस के लिए। इस बारे में बताएंगे। एक अच्छी खबर है, पॉजिटिव खबर है। साथ के साथ आपको मौका दोबारा से मिल सकता है हायोबी के बाद में और बाइनेंस के बाद में कूकॉइन और बिटरेक्स पे अपने पैसे डबल करने का, इस बारे में बताएंगे। और एक और हमारा इंडियन एक्सचेंज जो कि 1.5-2 साल पुराना था, वो भी भेंट चढ़ गया है रेगुलेशंस ना आने की वजह से, और वो भी करने का, उन्होंने ऑपरेशन बंद करने का फैसला कर लिया। इस बारे में भी आपको बताएंगे। साथ के साथ आपको बता दें बिटथम, जो कि एक वन ऑफ द नॉन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, वो भी हैक हो गया है। वहां से 3 मिलियन यूएस और 20 मिलियन एक्सआरपी चोरी हो गए। तो इन सब न्यूज़ पे आपको फटाफट जानकारी देंगे और फटाफट बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड बटन को दबा के, और बेल का आइकन भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, मोटिवेशन बनाए रखने के लिए इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस और अपडेट लाते रहें। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं पहली न्यूज़ पे। तो ऐसा लगता है इंडिया में बिना आंदोलन के, बिना रोड पे उतरे कुछ नहीं होता। तो इसी चीज़ के लिए अब क्रिप्टो करेंसी के पक्ष में प्रोटेस्ट करने के लिए इंडियन रोड पे उतर गए हैं कुछ ब्लॉकचेन एंथुजियास्ट और क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड जो भी हैं, स्टेक होल्डर्स कह लीजिए या ब्लॉकचेन का सपोर्टर कह लीजिए। तो वो जो है आज उतरे थे बेंगलोर के अंदर। वो पहले भी जो है रैली कर चुके हैं दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, हैदराबाद के अंदर। और हम भी रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे, मेरा मैसेज ये जा रहा है, हमारा मैसेज ये जा रहा है, तो अगर हमारी भी कोई हेल्प चाहिए होगी तो हमें ज़रूर बताइएगा। हम भी जो है आपकी इस मुहिम के साथ में जुड़ना पसंद करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। शुरुआत ऐसी होती है, चिंगारी लगेगी तभी तो आग लगेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो है क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशंस के लिए, ये जो मुहिम चल रही है क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशंस को के लिए, तो उसमें जो है कुछ अच्छा काम करे। दोस्तों बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी खबर पे। और आपको बता दें, फेडरल बैंक हर कोई जानता है, इंडियन एक बैंक है, वेल नोन बैंक है। उन्होंने पार्टनर किया है, जो बाहर देशों में लोग रहते हैं, वो हमारे अपने घरों पे पैसा भेजते हैं या इंडिया में पैसा भेजते हैं, तो रिप्पल के साथ में इन्होंने पार्टनर किया है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसीज पैर पसार रही हैं। लेकिन हमें जो इशू है, हमें जो दिक्कत है, कि अगर बैंक्स करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। ये क्या बात हुई। मतलब बैंक्स के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं, रेमिटेंस के लिए क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्टेबल है कि वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, पेमेंट लेना देना कर सकते हैं। लेकिन अगर एज अ इंडियन यूज़र सोचूं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो एक सबसे बड़ा सवाल है। और प्लीज़ अगर बैंक वाले सुन रहे हैं तो हमें भी जवाब दीजिएगा और बताइएगा। लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज़ है क्रिप्टो करेंसी को लेके, रिप्पल को लेके। तो जो रिप्पल के चाहने वाले हैं, तो बहुत सारे बैंक जो है इनके साथ में जुड़े हुए हैं। तो फ्यूचर हमें तो ब्राइट लगता है, और हमें तो क्रिप्टो करेंसी एज अ होल ही फ्यूचर ब्राइट लगता है। दोस्तों एक और बड़ी खबर के बारे में बता दें, ज़ेपे और आप BTCX इंडिया के बाद में एक और जो एक्सचेंज है वो चढ़ गया है भेंट इंडिया में क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस ना होने की वजह से। और उन्होंने अपने ऑपरेशन आज से, यानी कि 30 मार्च 2019 से बंद करने का डिसाइड कर लिया। 1.5-2 साल पुराना ये एक्सचेंज है। और इन्होंने जो है आज अपने ट्विटर पे ट्वीट किया है और अपने यूज़र्स को भी मेल किया होगा, जाहिर सी बात है, कि आप जो है 29 अप्रैल तक वो वॉलेट की सर्विस रहेगी, वहाँ से विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन आज 30 मार्च के बाद में उन्होंने दिन में 2 बजे के बाद में अपने ऑपरेशन बंद कर दिया। यानी कि आप वहाँ पे कोई ट्रेड नहीं कर सकते। जो भी आपके ट्रेड लगे होंगे या ट्रेड लगाने के लिए आपने रखे होंगे, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक इशू है और एक रिक्वेस्ट भी है कॉइन डेल्टा से, हमें सुनने में आ रहा है कि उन्होंने अपनी फ़ीस बढ़ा दी है विड्रॉल की। तो हमारी तो रिक्वेस्ट है कि फ़ीस कम कीजिए, ताकि लोगों के लिए आरामदायक रहे, और उनके साथ में कोऑपरेट कीजिए अगर आप अपनी सर्विस बंद कर रहे हो, ताकि अगर फ्यूचर में आप कुछ खोलो तो लोग आप पे ट्रस्ट कर पाएँ। लेकिन दोस्तों एक राहत की बात, जो भी कॉइन डेल्टा के यूज़र्स हैं उनके लिए ये है, वज़ीर ने जो भी आपकी वहाँ फ़ीस लगेगी वो आपको रिफ़ंड कर देंगे, अगर आप उनके वहाँ पे अकाउंट खोलते हो और वहाँ पे अपना ट्रेड करते हो, या जो भी अपना विड्रॉ जो फंड्स हैं वहाँ पे ट्रांसफ़र करते हो। तो उन्होंने आज अनाउंसमेंट की है। तो अगर आपके पास में वज़ीर का अकाउंट नहीं है तो उस पे बना लीजिए। लिंक उसका जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको
दे दूँगा, ताकि आप जो है आपकी जो विथड्रॉल लगेगी वो कहीं न कहीं तो आपको ट्रांसफ़र करना है, या तो आप पर्सनल वॉलेट में करेंगे या किसी एक्सचेंज पे करेंगे। अगर एक्सचेंज पे करना चाहते हैं तो वज़ीरक्स पे कर सकते हो, और पर्सनल वॉलेट में करना चाहते हो तो आपको पता ही है, आप जैसे ब्लॉकचेन हो गया, हार्डवेयर वॉलेट हो गए, तो जहाँ आपका ठीक लगे वहाँ पे कीजिएगा। दोस्तों हमें तो लगता है कि $4000 का आंकड़ा जो है सूट नहीं कर रहा है क्रिप्टो करेंसी को। तो आप देख सकते हो कि जब भी $4000 के आस-पास आता है तो कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज़ आनी शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से थोड़ा-सा पैनिक फैल जाता है। अभी एक जो बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, बिटथम जो कि वन ऑफ द वेल नोन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, वो भी दोबारा से हैक हो गया। तो दोबारा से हैक हो गया, मैं तो ये लॉजिक ही नहीं समझ पा रहा हूँ। इतने बड़ा एक्सचेंज पहली बार अगर हुआ हो और उसके बाद में भी अगर आपने कोताही और ढिलाई बरती है, तो कहीं न कहीं आपकी ज़िम्मेवारी बनती है, और आप एक-एक पैसा जो है लोगों का रिफंड करेंगे, अगर किसी का भी नुकसान होता है। हुआ क्या है, हैक किया है, 3 मिलियन से ज़्यादा यूएस जो है चोरी हुए हैं, और 20 मिलियन से ज़्यादा एक्सआरपी चोरी हुए हैं। साथ के साथ आपको बता दें कि जो हैकर्स हैं उन्होंने क्या किया इस बार, दोस्तों उन्होंने जो फंड है वो एक्सचेंजेस के अलावा जो कॉइन्स कंपनी होती है जिसमें कोई केवाईसी नहीं चाहिए होती, आप अपना बिटकॉइन भेजिए या जो भी करेंसी भेजेंगे, और जो दूसरी जोन सी करेंसी आपको चाहिए होती है उसमें आप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेते हैं और वो आपके वॉलेट में भेज देते हैं। तो उन फैसिलिटीज़ का जो है उन्होंने यूटिलाइज़ किया है। कॉइन स्विच हो गया या चेंजली हो गया, तो वो है बिना केवाईसी के ये सब काम करते हैं। कुछ फंड जो है हायोबी पे, कूकॉइन पे भी भेजे गए हैं। तो कहीं न कहीं मैं तो इसमें पूरी की पूरी गलती बिटथम की मानता हूँ कि आप इतने बड़ा एक्सचेंज होने के बाद में भी ऐसी कैसे गलती कर सकते हो। और जो बाइनेंस के सीईओ हैं उनका भी जो है एक स्टेटमेंट आया है कि हमारे पास में ऐसा कोई फंड नहीं आया जिसको कहा जा रहा है कि हैक हुआ है यूएस के। अब दोस्तों एक अच्छी खबर आपको दे दें कि आप दोबारा से मौका मिल रहा है, जैसे बाइनेंस का लॉन्च पैड था वहाँ पे जो कॉइन लॉन्च हुए थे 3 गुना 5 गुना, अभी हायोबी का हुआ था उसमें भी कॉइन्स जो टॉप नेटवर्क था उसने भी 5 गुना रिटर्न दिया है। तो उसके बाद अब दूसरे एक्सचेंजेस भेड़ चाल चलती है ना, कि जैसे ही कुछ और करता है तो दूसरे जो एक्सचेंजेस वही करना शुरू कर देते हैं। तो वो भी मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और बिटरेक्स ने वेरी ब्लॉक करके एक आईओ लॉन्च किया है, और कूकॉइन ने भी ऐसे ही एक आईओ लॉन्च किया है। तो वहाँ पे आप हो सकता है कि आपका पैसा जो है अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो आपको बता दें बिटरेक्स का जो है वो 2 अप्रैल को लॉन्च कर रहे हैं, और $20,000 तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक अच्छी बात क्या है, बिटरेक्स का खुद का कोई टोकन नहीं है, जैसे वो हायोबी या बाइनेंस के अंदर आपको बीएनबी या किस उसके थ्रू करना पड़ता था, यहाँ पे आप बिटकॉइन से ही बाय कर सकते हो। और हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा रिटर्न 50% से 5 गुना तक कुछ भी मिल सकता है, जैसा पीछे का रिकॉर्ड रहा है, और मिलने को नहीं भी मिल सकता। तो 2 तारीख का ध्यान रखिएगा। साथ के साथ कूकॉइन की भी बात करें तो उनका 3 तारीख को आईओ है। उनके प्रोडक्ट, उनके प्लेटफॉर्म जैसे कि हायोबी का प्राइम था, बाइनेंस का लॉन्च पैड था, ऐसे ही कूकॉइन का स्पॉटलाइट। तो दोस्तों मल्टीवैग की बात करें या वेरी ब्लॉक की एवरेज जो है प्रोजेक्ट हैं, और उम्मीद है कि शॉर्ट टर्म में जैसे अगर अगर आईओ में आप ले पाएँ, चांस बन पाए, तो एक अच्छा रिटर्न 50% से 5 गुना कुछ भी दे सकता है। और मल्टीवैग और या बिटरेक्स पे बात करें, इन सब पे केवाईसी ज़रूरी है, और केवाईसी वेरीफाई होना आपका ज़रूरी है। तो सिस्टम वही है दोनों पे कि पहले आओ पहले पाओ। कूकॉइन पे $3600 की आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट इशू क्या है कि बाइनेंस और हायोबी जो है उन पे वॉल्यूम अच्छा होता है, कूकॉइन और बिटरेक्स पे वॉल्यूम कम है। तो मौका मिल सकता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे एक अच्छा रिटर्न देने के लिए। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, तो वहाँ से जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। कुछ कंट्रीज़ हैं जो इसको परचेज़ नहीं कर सकती, लेकिन इंडिया जो है, इंडियन लोग इस पे बाय कर सकते हैं, तो ये जो है एक अच्छी बात है। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर पे। जापान ने तो लीगल कर दिया था, वहाँ की रेलवे ने भी जो है अब क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। मेरे लिए तो सपने जैसा होगा अगर इंडियन रेलवे क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करना शुरू कर दे, और हम उम्मीद करते हैं अगर इंडिया में रेगुलेशंस आएंगे तो वो जो है जल्दी ही हो सकता है, क्योंकि हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, तो ये होना, क्रिप्टो करेंसी आना ज़रूरी है। और साथ के साथ आपको बता दें कि वियतनाम ने भी जो है, वियतनाम में पहला क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को ऑथराइज़ कर दिया गया है, यानी कि वहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी खरीद बेच कर सकते हो लीगली। तो कहीं न कहीं जापान हो, एशिया के अंदर थाईलैंड हो गया या आपका सिंगापुर हो गया, तो वो सब जो है पॉजिटिवली ले रहे हैं, तो इंडिया को भी जो है इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, और जल्दी रेगुलेशंस की उम्मीद कर सकते हैं। अब साथ ही एक और एक बुरी खबर बता दें कि वही एससी का जो है ड्रामा, कि आपको बता दें कि फिर से उन्होंने जो है आगे की डिले कर दिया है बिटकॉइन ईटीएफ का, और 16 मई 2019 तक के लिए उन्होंने टाइम दिया है नेक्स्ट, कि हम उसके ऊपर कोई फैसला ले सकते हैं। तो हमें कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता आप आओ ना आओ, क्योंकि हमने तो आपसे भरोसा छोड़ दिया कि ईटीएफ आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों बिटकॉइन से भरोसा नहीं छोड़ा, और उम्मीद करते हैं कि हर बार हर 3-4 साल में ये जो है चलता है, ऊपर जाता है, फिर ये करेक्शन होती है 80-90% की, और अगर इतिहास ने साथ दिया तो फ्यूचर भी हमारा साथ देगा, और
हो सकता है ये कहानी दोबारा से रिपीट हो, और हम ऐसी उम्मीद रखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा रेड बटन को दबा के, और शेयर भी कर दीजिएगा। तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।